बहरुदा में आदिवासी गौड़ जात के लोगों ने एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। सरकार को इंदरबाई को उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए राहत राशि दिए जाए। अब देखना यह होगा कि बहरुदा के आनंद वेयर हाउस पर कार्रवाई होगी या कागजों में ही लीपापोती होकर मामला दब कर रह जाएगा। मृतक के परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अब उस गरीब परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। बुंदी विधानसभा में दलितों पर ही लगातार अत्याचार होता आ रहा है, परंतु उन पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। जो अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं, इससे लगता है कि दुनिया में जीने का हक बस उच्च लोगों को ही है। गरीबों को तो न्याय की आस में दर दर भटकने की हिम्मत हारकर मर जाना ही लिखा है। आपको बता दें कि एक ताजा मामला सामने आया है। ग्राम लाड़कुई आनंद वेयर हाउस में हुई 17 अगस्त के दिन मजदूरी करने गया युवक को मजदूरी तो नहीं मिली, पर हाँ, मौत जरूर मिल गई। गरीब मजदूर का शव वेयर हाउस के बाहर पड़ा मिला, आनंद वेयर हाउस के सामने, जिससे पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और पीड़ित परिजन न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिल सका। उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ और उसका इलाज वेयर हाउस के मालिक द्वारा क्यों नहीं किया गया? इसलिए यह घटना पूरे शक के दायरे में आती है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के साथ उसका मर्डर किया गया है। लेकिन उसकी जानकारी परिवार वालों को शाम को मिली और उस पर क्या कार्रवाई हुई उसका भी परिवार वालों को कोई पता नहीं है। तो इन तमाम घटनाओं को लेकर के आज हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामू टेकाम जी उस गरीब परिवार की आवाज बनने के लिए आज नसुलगंज बहरुदा एसडीएम साहब के सामने ज्ञापन के माध्यम से इनकी बातों को हम रखेंगे। आए दिन हम घटनाओं को लेकर के ज्ञापन देते हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं होती है। माननीय मुख्यमंत्री पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी का क्षेत्र है, वर्तमान में कृषि मंत्री है केंद्रीय, और गली से लेकर दिल्ली तक भाजपा की सरकार है और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे दलित आदिवासियों का अत्याचार। और वो घटना अभी पूरी हुई नहीं है। दूसरी घटना हमारी ये आदिवासी माता जी है और इनके बेटे के साथ में 11 बजे एक व्यक्ति आता है वेयर हाउस के मालिक के कहने से और इनके बेटे को ले जाता है और शाम को इनके बेटे की डेड बॉडी मिलती है। वो भी किसी अन्य के द्वारा सूचना की जाती है कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है, आकर के देखें। तो हमारा ये निवेदन है, जो व्यक्ति इनके बेटे को लेकर गया था और जिनका वेयर हाउस है, दोनों के ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जाँच की जाए, है ना। और सबसे बड़ी बात, कमाने वाला इनका एक ही बेटा। तो हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है सरकार से कि 50 लाख का इनको मुआवजा दिलाया जाए, क्योंकि अब इनकी क्षतिपूर्ति तो हम वापस नहीं कर सकते, बेटा तो हम ला के नहीं दे सकते, लेकिन जिन लोगों ने गलत काम किया है, आप लगे तो उनकी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित आदिवासियों पे अत्याचार विजय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकी गिरफ्तारी करवाइए। पहले तो ये जो लोग FIR हो और उनको ये गिरफ्तार हो, हमारे निवेदन है आपसे। और वो सतीश सेठ को जल्दी गिरफ्तार करें। उसके साथ में वो वाला रवैया नहीं अपना है कि सेठ हो तो छोड़ दो, गरीब हो तो पकड़ो, वो वाला बात नहीं होनी चाहिए। लाड़कुई वाला भी दोनों होना चाहिए, लाड़कुई वाला और तुम्हारा वो चलो सभी चले थाने में। शासन तेरी तानाशाही क्या है पूरा मामला? 17 अगस्त 2024 को दोपहर के आसपास की बात है। एक मुकेश ओझा करके एक व्यक्ति था, हमाल था, वो आनंद वेयर हाउस में मजदूरी करने गया था और खाद वगैरह के जो
बोरिया थी, वो बोरिया ऊपर से नीचे हटा रहा था जी तभी वो वहाँ से उसका पैर फिसला तो नीचे गिर गया था, जिससे वो नीचे गिरने से उसके सिर और पीठ पे चोट आई थी और ऊपर से बोरिया भी उसके ऊपर गिर गई थी और चोट के कारण वो जो है कुछ समय तक वहाँ रहा जिंदा। उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। डेथ के पश्चात पुलिस ने जो है तत्कालीन मर्ग कायम किया है और मर्ग कायम करके उसका पीएम कराकर शुक्रनामा जो है शव का परिजनों को दे दिया था और जांच में लिया गया था। उसमें घटना के जो साक्षी है और भी जो मजदूर लोग हैं ये कथन लिए गए हैं, परिजनों के भी कथन लिए गए हैं जी। पीएम रिपोर्ट जो है अभी अप्राप्त है, जैसे पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर आपकी तरफ से? जैसी भी अगर लापरवाही उसमें पाई गई तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और पीएम रिपोर्ट और तमाम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच पर जो चीज़ें न्यायोचित पाई जाएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। मामला सर लड़की के कुछ आदिवासी लोग आए थे कि उनका बेटा जैन है लड़की में, उनके वेयर हाउस में काम करने गया था जी और वो उनके गेट पर मुआवजा मिला है, उसकी सूचना उनके द्वारा घर वालों को नहीं दी गई जी। तो उसकी कार्रवाई और मुआवजा के संबंध में आवेदन आया था। हमने थाना प्रभारी को बोला, थाना प्रभारी ने उसकी जांच भी की है, जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है लेकिन पता लगा कि वो बोरे उतारने के समय उस पर बोरा गिर जाने से और उसकी डेथ हुई है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आने के बाद उसकी पुष्टि होगी जी। अगर ये उसकी पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उसकी आर्थिक सहायता के लिए भी जो है सीओ को बोल दिया गया है। सीओ से जो है उसकी क्योंकि गरीब रेखा नाम है 20,000 रुपये उसको परिवार सहायता के रूप में उसको प्राप्त होंगे, क्योंकि संबल में उसका नाम नहीं था, अन्यथा उसको 4 लाख रुपये उसके भी मिल जाते जी। क्योंकि किसी निजी संस्थान में जी काम करते हुए उसकी डेथ हुई है तो श्रम विभाग को भी इसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं जी और उनसे भी हमें बोला है कि वो सक्षम न्यायालय में जी उसके कंपनसेशन के लिए बात दायर करना चाहिए। जी। परिजनों का ये भी कहना है सर कि हमारी मांग है कि जो हमने बेटा खोया है तो हमको सरकार द्वारा कोई ऐसा सहयोग चाहिए ताकि उसका घर परिवार सही से चल सके सर। अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही। जो सहायता है वो 20,000 रुपये की सहायता मिलेगी उसको जी जनपद के माध्यम से जी। और बाकी फिर उसको सिविल कोर्ट पे लगाना पड़ेगा, कोर्ट से उसको। तो सर इस पे कार्रवाई कब तक की जाएगी सर? कार्रवाई तो जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो थाने से संबंधित है, थाना प्रभारी से संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं जी। तो हम जल्दी उनको बोल के और जल्दी से जो भी कार्रवाई होगी उसको कराएंगे। थैंक यू सर। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।